आज बिहार की राजनीति में यह देखा जा रहा है कि तख्ता पलट करना है, नीतीश को हटाकर तेजस्वी को लाना है। लेकिन तेजस्वी के पार्टी के राजद के जो विधायक हैं वह बहुत ज़्यादा विकास नहीं करते हैं। उसका उदाहरण भी आपके सामने है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सड़क की दुर्दशा है, यहाँ के जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, जो महिलाएं हैं, अपने घरों से बाहर नहीं जा पाती है, क्योंकि जब इसके अंदर से जाना होता है तो कोई व्यक्ति जूता और चप्पल पहन के नहीं जा सकता है। कोई बीमार पड़ता है तो चारपाई पर लाद के यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर बाहर निकलना पड़ता है, तब उसका इलाज संभव है। यहाँ पे सैकड़ों युवा आपके पीछे दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे परेशान युवा हैं और कई दिनों से ये लोग लगातार शिकायत करते जा रहे हैं, कई महीनों से शिकायत कर रहे हैं कि विधायक जी, विधानसभा चुनाव तो नज़दीक है, अब तो अपनी नींद तोड़िए, अब तो जाग जाइए, हम युवाओं की सुनिए। लेकिन विधायक जी है, उनको फुर्सत नहीं है। विधायक जी गाँव में जरूर आते हैं, तब आते हैं जब कहीं विवाह पड़ता है, शादी पड़ता है, बर्थडे पड़ता है। लेकिन जब बात विकास की होती है, बात जब सड़क की होती है, तो विधायक को साफ सूंघ जाता है, विधायक जी भूल जाते हैं। ऐसा आरोप यहाँ गांव के लोग लगा रहे हैं। राजद लाख दावे कर ले कि हमारे सरकार आने के बाद हम सब कुछ बढ़िया कर देंगे, लेकिन जिस तरीके से राजद के विधायक शंभूनाथ यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र का हाल किया है, उसका एक उदाहरण इस ढाबी गाँव से आप देख सकते हैं। ये ढाबी गाँव है, विधानसभा पड़ेगा ब्रह्मपुर, और ब्रह्मपुर से शंभूनाथ यादव जो है विधायक रहे हैं, और विधायक बनने से पहले इन्होंने वादा किया था कि हम सब जगह आएंगे तो व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी ढाबी गांव के लोग अपने कुव्यवस्थाओं पे रोना रो रहे हैं कि आज भी सड़क की व्यवस्था ठीक नहीं है। पंचायत में तो 50,000 से अधिक लोग निवास करते हैं, लेकिन उत्तरी नैनीजोर में मात्र 5,000 लोग हैं। और इस 50,000 की जनसंख्या पर कोई भी ढाबी ग्राम में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यहाँ से किसी भी व्यक्ति को अचानक तबीयत खराब होती है या फिर गर्भवती महिलाओं को हम लोग ले जाते हैं, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर रघुनाथपुर पड़ता है, तो रास्ते में अचानक उस औरत की मृत्यु हो जाती है या बच्चे का गर्भपात हो जाता है। ये सभी समस्याओं से हमें जूझना पड़ता है। बरसात के दिनों में खासी परेशानी होती है। कोइलवर तटबंध से हम लोगों का संपर्क टूट जाता है सर, और उस बरसात के पानी में हम लोग मजबूर हो जाते हैं। विधायक जी को कंप्लेन किया आप लोगों ने? जी सर, विधायक जी को तो बहुत दिनों से कंप्लेन हम लोग 5 सालों से कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। विधायक जी कहते हैं कि हम विकास करेंगे, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं है इस क्षेत्र में। आज़ादी के 73-74 साल के बाद भी ढाबी के जो लोग हैं वो परेशान है, क्योंकि मुख्य सड़क से इनका गांव का सड़क आज भी जुड़ा नहीं है। यहाँ पे 2 से 2.5 किलोमीटर सड़क कटी है, काफ़ी कीचड़ है, लोग अपनी वाहन से घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। विकास का जो काम है वो हमारे ढाबी में कभी पूरा नहीं हुआ है सर। हर साल लोग नेता आते हैं, चुनाव जीत के जाते हैं, फिर बदलता लोगों को भोली भाली जानता है। यहाँ है बहला फुसला कर केवल वोट ले लेने का हाल जानते हैं, काम की बात तो कभी करते नहीं हैं। जब भी आते हैं तो कभी पार्टी के नाम पर बात करते हैं, तो कभी जाति के नाम पर बात करके और लोगों से वोट लेने का केवल काम करते हैं। इससे पहले राजद के ही मंत्री रहे हैं अजीत चौधरी इस क्षेत्र से रहे हैं, उन्होंने भी कुछ किया होगा काम। उनके द्वारा 2003 में उनके रीजन में ईंट सोलिंग का काम किया गया था। लेकिन 2003 के बाद से इस पर सरकार की तरफ से एक रोड़ा भी नहीं दिया गया है, कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ बहुत सारे छात्र हैं, हम छात्रों से भी समझेंगे। स्कूल जाते होंगे बाबू, समस्या होती है आप लोगों को? बहुत समस्या होती है। स्कूल जाते हैं आप? जी। क्या दिक्कत होती है? अरे हम सुबह में 4 बजे भोर में पढ़ने जाते हैं, कहीं गिर जाते हैं, कहीं पैर में चोट लग जाती है, कभी सिर फूट जाते हैं। बहुत सारे समस्या को हमको झेलना पड़ता है। आपके हिसाब से कौन जिम्मेवार है इन सब चीज़ों के लिए? जिम्मेवार प्रशासन है, हमारे जो विधायक है, जो गाँव का मुखिया है, सब है जिम्मेवार। चुनाव आने वाला है, क्या आप लोग को सोच रहे हैं युवक है तो वोट देते हैं आप? नहीं, अभी उम्र कितना हुआ? अभी तो 18 वर्ष है। 18 साल हो गया। वोटर ID कार्ड बना है? जी। मतलब क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग? जो हमको जो सुविधा देगा उसको हम वोट देंगे। ये कैसे तय होगा? इससे पहले भी लोग कहते हैं काम तो हुआ नहीं। तो काम तो हुआ नहीं तो हम वोट नहीं देंगे अब की बार। अच्छा, वोट नहीं देने का प्लान कर रहे हैं? वोट नहीं देंगे हम अब की बार। रोक क्या कहिएगा चाचा जी, आप कुछ बताइए। हम लोग रोड बनेगा तो वोट देंगे, ना तो बहिष्कार कर देंगे यहाँ से। हम लोग लड़का, अब हम लोग सब लोग परेशानियाँ रहेंगे, सब लोग जीत के जाएगा बैठेगा तो हम लोग क्या करेंगे सर? वोट देना आपका अधिकार है, सही लोगों को चुनना आपका जरूरत है। वोट बहिष्कार क्यों करिएगा? आप सही हम लोग को जो रोड बनाएगा उसी के वोट दे देंगे। हाँ, पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कहा जाता है कि गांव में, खास करके शहरों में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गांव में जब वोटिंग का समय आता है तो बुढ़े बुजुर्ग बैठते हैं, प्लान करते हैं, मीटिंग करते हैं और राजनीति की दिशा और दशा तय करते हैं कि हमारा रोड बन जाए, जो बनाएगा उसी को वोट देंगे, जो पहले बनाएगा वही वोट लेगा। इसके पहले भी तो नेताजी बोले थे कि बन जाएगा, लेकिन नहीं बनाए तो नहीं देंगे। डिलीवरी केस, एम्बुलेंस सुविधा, शिक्षा सुविधा नहीं मिलता है। जब भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग बीमार पड़ता है तो उसको खटिया पलाट कर ले जाते हैं, हम लोग डैमेज हो जाते हैं।
अब पेशेंट को हम लोग देखेंगे कि अपना शरीर देखेंगे? कि रोड नहीं तो वोट नहीं, हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। आखिर हम लोग का जो अधिकार है वो मिलता क्यों नहीं है? हम लोग मत क्यों देंगे जब हमारी मांग ही पूरी नहीं होगी, जब हम लोग सेफ से रहेंगे नहीं, सुरक्षा से रहेंगे नहीं। अगर कोई विधायक या कोई जनप्रतिनिधि आते हैं तो इस सड़क के मुद्दा से ही वोट लेकर जाते हैं, अपने रुपया रूप दिखा करके हम लोग को एकदम झांसा दे करके एकदम अपना काम कर लेते हैं। जब उनका काम हो जाता है तो एसी और ऐसो आराम के ज़िंदगी जीने लगते हैं। और हम लोग यहाँ पर कैसे मर रहे हैं सर, इसकी कोई हालत नहीं लेने के लिए आते हैं। हम लोग डेली जीते भी हैं और हम लोग अपने बाल बच्चा का पालन पोषण भी करते हैं। तो एक दूध ही मुख्य साधन है, हम लोग दूध का जो भी व्यवसाय है सर, मुख्य रोड यही है। लगता है कि डेमोक्रेसी में वोट बहुत बड़ा पावर है हमारे पास, आप उसको नहीं देंगे तो फिर नुकसान होगा हम लोगों को। तो सर होगा तो होगा सर, आखिर तो हम भारत के नागरिक हैं ना, हमारा भी तो अधिकार है ना सर। जो हमारा मौलिक अधिकार है उसका हम पालन करेंगे। आखिर जब हमारा अगर इस देश में कोई वैल्यू नहीं है, अगर लग रहा है कि भारत को हम लोग विदेश से आए हुए हैं, हम लोग इस देश का भारतीय नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? बहिष्कार करना हमारा मेन उद्देश्य है। हम लोगों ने युवक काफ़ी नाराज़ है। इनका कहना है कि वोट तो हमें सही चुनने के लिए होता है और हम हर बार सही ही चुनते हैं, लेकिन हमें क्या पता है कि जो नेताजी हमारा वोट लेके विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, उन्हें ऐसो आराम मिलता है, वो हमारे साथ ही धोखा करेंगे। इसलिए इस बार यहाँ की जनता जो है काफ़ी नाराज़ है और लाख समझाने के बाद भी इनका कहना है कि चूँकि हम तय नहीं कर पाते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, तो हम चुनाव का ही बहिष्कार करेंगे। किसानों का कोई भविष्य नहीं, यहाँ परिवहन का कोई रास्ता नहीं। जो भी खेती से उपज होती है औने पौने दामों में बेचना पड़ता है। स्थिति यह है कि खेती भी है, खेती प्रधान इलाका है, किसानों को खेती के नाम पर कोई सुविधा नहीं है। इसलिए लोगों का शासन प्रशासन और यहाँ के नेताओं से विश्वास उठते उठते अब ख़त्म के कगार पर है और वह पलायन की स्थिति में है। अब एक दिन ऐसा होगा कि यह गाँव धीरे धीरे यहाँ से पलायन कर जाएगा।